नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है डेविड। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कुछ दिनों से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के जो जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं, उस सेशन में आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो क्लास थी कल नहीं हो पाई थी किसी वजह से, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कि बारिश की जो वजह से खंभे गिरे हुए हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए। हो सकता है कि अभी आप ठीक हो जाएं, बता नहीं सकते, तो इसलिए नहीं हुए थे। बट जो आपके एएसआई का जो इसका है कांस्टेबल एसआई का 2024 जो आरपीएफ के लिए है, वो आपका कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उसमें बड़े क्लासेस हैं और दिक्कतें हो जाती हैं कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं, इसमें कम क्वेश्चन, इसलिए ये क्लासेस करवा देते हूँ और उसको करवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, करवाएंगे। आज इसको सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लें, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी क्लास रिकॉर्ड करना है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है ना। देखिए, हमारा क्वेश्चन पहला क्या कहता है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। भारत में किसे जो पुलिस होती है जो गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को या फिर मुख्य न्यायाधीश को या फिर प्रधानमंत्री को। देखो, जो बात होती है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी अपने डिटेल्स की। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू हैं। ठीक है, क्या है ये दोनों ही क्या हैं, सिविल और क्रिमिनल मामले में क्या होते हैं, ये लागू होते हैं। हालांकि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि अगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि रिजाइन कर दिया है, तो जाकर के आप इन्हें इस्तीफा मतलब इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज इनको इनको मतलब गिरफ्तार यानी कि कस्टडी में इनको नहीं लिया जा सकता, यानी कि अरेस्ट इन्हें नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं, राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम क्या है, क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। अब थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। वैसे डिटेल में इसका रखने वाला नहीं था, बट बताना ज़रूरी है कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, मगर सन 2022 में पीएम मोदी ने उसका पुनर्निर्माण कराया और इसकी दर्शक क्षमता को 1,32,000 तक पहुंचा दिया। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। तो ठीक है, तो अभी तो पता चला गया होगा, ऑप्शन आपको मैंने बता दिया कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है, इनमें से कौन सा देश है जिनके पास कोई फोर्स नहीं है, तो वो है आइसलैंड। कौन सा है, आइसलैंड जो है इसके पास कोई भी क्या है, फोर्स नहीं है। बात करते हैं थोड़ी सी हम डिटेल्स की। सूचीबद्ध देशों में कुछ ऐसे देश हैं जैसे आयरलैंड और मोनाको के पास कोई अस्थाई सेना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास एक गैर पुलिस सैन्य बल है। शेष देश अपनी रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और या तो बिना किसी सशस्त्र बल के या सीमित सशस्त्र बलों के साथ काम करते हैं। ठीक है ना, इतना थोड़ा जान लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के पास नहीं है। ठीक है, बट इनके पास क्या है, अपना जो एक है पुलिस सैन्य बल है। ठीक है ना, पुलिस सैन्य बल है जो इससे अपना काम करते हैं। चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था, दोस्तों देखिए उगाया गया था यहाँ पे कपास। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स की। मून लैंडर के जरिए कपास और आलू के बीज भेजे गए थे। हालांकि उस दौरान सिर्फ कपास के पौधे ही उगाने में सफलता मिली थी। ठीक है ना, कपास को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बायोस्फीयर के जरिए उगाया गया था। किसके जरिए उगाया था, बायोस्फीयर के जरिए, क्या है, बायोस्फीयर
के जरिए क्या किया गया था, इसको उगाया गया था। अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन जो आपका है नीचे है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है बकरियों को। ठीक है, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? बताइएगा। सोने की मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है? वो है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज होती है। देखिए, जब ठंडा पानी कोई पिएगा, ज़्यादातर चिल्ड वाटर होते हैं, उसको पीने से कई बीमारियां होती हैं, बट जो आपके क्वेश्चन में है वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट कहाँ लिखा है यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? तो वो होता है तुलसी। ठीक है। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो सबसे पहले की थी भारत ने अपने। ठीक है, अपने भारत ने की थी। ओके। आयुर्वेद दवाइयों जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद दवाइयों का जो खोज है किस देश ने की थी? तो वो भी भारत ने ही की थी। ठीक है ना। थोड़ा सा टेंशन ना लीजिए, थोड़ी सी बकरियाँ यहाँ पे चिल्ला रही हैं, हम लोग भी गरीब ही हैं। ठीक है, बट क्या है कि आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमें सब कुछ करना ही पड़ता है, तो अपना थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर लें। ओके, जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना। भारत क्या लिखा है यहाँ पे है, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पे खाना खाते हैं? बताइए, केले के पत्ते पर। देखिए, बताने की बिल्कुल बात नहीं है, आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। ठीक है ना, तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो केरल में है। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। किसके? अरुणाचल प्रदेश के ये राजकीय क्या है? पशु है। कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तोता नहीं, कबूतर नहीं, चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सूरजमुखी लिखा है। सूरजमुखी जिसे हम सनफ्लावर कहते हैं, किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि फूल है? यूक्रेन। किसका है? यूक्रेन का। किसका है? यूक्रेन का। एक क्वेश्चन और बनता है, पर्यावरणविद क्या है? पर्यावरणविद के रूप में सन 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइएगा। वांगरी माथई को। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति की क्या लिखा यहाँ पे है, थोड़ा सा पुनरीक्षा के लिए सन 2014 में किस समिति की स्थापना की थी? बताइए, किस समिति की स्थापना की थी? तो वो था हरिगौतम समिति। क्या था वो? हरिगौतम समिति था। दर्शन शास्त्र लिखा है यहाँ पे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? दर्शन शास्त्र द्वारा अपनी विधि के रूप में प्रदान गई है। बताइएगा, इनमें से कौन सा है? ज्ञान सीमांसा। कौन सा होगा? ज्ञान सीमांसा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो हैं वो मौलाना आज़ाद जी। कौन है? मौलाना आज़ाद जी जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है। देखिए, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मौलाना आज़ाद के मृत्यु के करीब 10 महीने बाद ये किताब जो हुई छपी थी, बट क्या था, लिखा किसने था? मौलाना आज़ाद द्वारा लिखा गया है ये। और ये जनवरी 1959 में छप के आई थी। कब आई थी? 1959 में। 59 में जो है ये छप गई थी। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? अनहैप्पी इंडिया। किसके हैं? अनहैप्पी इंडिया के ये मतलब लेखक हैं। रॉबर्ट
कैनिगेल, क्या लिखा है, रॉबर्ट कैनिगेल के की पुस्तक द मैन हु नाउ इन्फिनिट किसकी जीवनी है, बताइएगा। इन्फिनिटी जो है वो किसकी जीवनी है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, तो ये है श्रीनिवास रामानुजन, किसका है, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। इन कस्टडी सुनीता देसाई, किसके द्वारा लिखा गया था, सुनीता देसाई द्वारा लिखा गया था। द प्रिंस बुक किसने लिखी थी, द प्रिंस बुक निकोलो मैकियावेली, ठीक है ना, ने लिखी थी। क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिखा गया था फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा, किसके द्वारा, फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा क्या है ये लिखा गया था, क्राइम एंड पनिशमेंट। डेविड कॉपरफील्ड, क्या लिखा है, कॉपरफील्ड क्या है, डेविड कॉपरफील्ड क्या है, वो है एक उपन्यास है। डेविड कॉपरफील्ड क्या, एक उपन्यास है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो था वो मणिकर्णिका नाम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि भैया कब साउंड स्टार्ट कर दे बताना, कुछ नहीं कहा जा सकता, ओके। निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने इसे विद्रोह की एक संज्ञा था, जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, बता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेडलर आयोग, क्या लिखा है, सेडलर आयोग का संबंध किससे था। देखिए सेडलर आयोग का जो संबंध है वो एजुकेशन से है, किससे है, एजुकेशन से है, यानी कि शिक्षा से, किससे है, शिक्षा से है, ठीक है। तो आज का जो हमारा इतना क्वेश्चन, आज के बस लिए इतना ही, थोड़ी सी अभी हमें और रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ओके। अभी इसको जस्ट अपलोड करने के बाद मैं तुरंत रिकॉर्डिंग पर ही बैठने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग करना ही है मुझे, पढ़ाना है, और रिकॉर्ड करके आपको जस्ट आपको अपलोड करना, क्योंकि आप लोग वेट भी कर रहे होंगे मेरा, ठीक है। तो आज के लिए आपको बस नमस्कार।